हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम पडौड़े। वेलकम टू इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इट इज द वे बाय विच द फ्लूइड, सब्सटेंस, ड्रग और पॉइजन विच इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी, जिसको हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है ये? वे है, ये पाथ है जो यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस को, ड्रग को, पॉइजन को बॉडी में ले सकते हैं, बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। कौन से वेज है जिसको यूज करके हम बॉडी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये रूट सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्यों है? इस सिचुएशन में हमें विद इन ए मिनट ड्रग का इफेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट हमें क्विकली चाहिए होता है। तो ऐसा कौन सा रूट है कि जिसको यूज करके हम विद इन फ्यू सेकंड ड्रग का विद इन फ्यू सेकंड हमें ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। सिचुएशन ऐसी रहती है कि नहीं कि हमें 15-20 मिनट में भी रिजल्ट मिलेगा, तो ठीक। ऐसा कौन सा रूट है जिसको हम प्रीफर करेंगे? कंडीशन ऐसी होती है कि हमें जस्ट फॉर पर्टिकुलर एरिया में ही इफेक्ट चाहिए होता है। जैसे कि इन केस ऑफ द स्किन डिसीज और स्किन ट्रीटमेंट, हमें एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिजल्ट चाहिए। जैसे कि बर्निंग है तो हमें जस्ट उस एरिया में ही, स्किन के एरिया में ही हमें थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए होता है, कूलिंग इफेक्ट। हम क्या करेंगे, टैबलेट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन लेने के बजाय हम लोशंस, क्रीम्स यूज करेंगे, सो दैट उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करने के बाद हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। इट विल गिव रिलीफ फ्रॉम दैट बर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्किन। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टॉपिकल रूट प्रीफर करें। तो हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमें डिफरेंट ये रूट्स पता होंगे। सो इसलिए ये टॉपिक हमें इम्पोर्टेंट है। ये जो ये रूट रहते हैं उस हिसाब से ड्रग का डोज भी रहता है। आप अगर ओरली ड्रग लेते हो है डोज हायर रहे। अगर सेम ड्रग का यूज पैरेंटरली अगर करते हो, आईवी रूट से, जैसे कि सलाइन, इंजेक्शन वगैरह लेते हो, तो सेम ड्रग का डोज उस सिचुएशन में भी उस फॉर्मुलेशन में डिफरेंट होगा। आप अगर सेम ड्रग का क्रीम्स, लोशन यूज कर रहे हो तो उसमें भी उस ड्रग का डोज डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो रूट्स है उस हिसाब से जो फॉर्मुलेशन रहते हैं उसमें ड्रग का डोज भी डिसाइडेड रहता है। अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एट विच द ड्रग इज अप्लाई। कौन से पार्ट को और कौन से लोकेशन में हमें ड्रग का यूज है। तो बेसिकली इट गेट क्लासिफाइड इन टू मेन क्लास, द रूट एंड सिस्टेमिक रूट। जिस एरिया में हमें इफेक्ट चाहिए उसी प्लेस में अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? local route of drug administration. It is very simple route of drug administration. Whenever we apply the drug at that place, drug will show its therapeutic effect. Second classification है route of drug administration का, systemic route of drug administration means what? ये कब हम प्रीफर करते हैं? सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस रूट में क्या होता है, ड्रग हम देते एक प्लेस पे है और उसका इफेक्ट जो है अनदर प्लेस पे होता है। लोकल में क्या हुआ कि जहां हमें थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए होता है उसी प्लेस में हम ड्रग देते हैं। जैसे कि टॉपिकल रूट, स्किन सरफेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, टिश्यू, अपर लेयर ऑफ द टिश्यू, जिस प्लेस पे हमें इफेक्ट चाहिए होता है उसी प्लेस में हम ड्रग को देते हैं, ड्रग लगाते हैं। लेकिन ये जो सिस्टेमिक रूट है, सिचुएशन में क्या होता है, ड्रग हम देते एक तरफ है लेकिन उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है दूसरे प्लेस में हमें मिलता है। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने दो क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, एक टॉपिकल एंड एक सिस्टेमिक। अब हम देखेंगे लोकल रूट में कौन से रूट आते हैं। लोकल रूट में जो है टॉपिकल रूट यानी टॉपिकली अप्लाई ऑन द स्किन, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है अपर लेयर ऑफ द स्किन। देन लोकल रूट में नेक्स्ट रूट है कंजेक्टिवल रूट। कंजेक्टिवल रूट मीन्स इट इज म्यूकस लेयर ऑफ द आई और लाइनिंग ऑफ द आई। अगर आई इन्फेक्शन है तो आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप जो हम यूज करते हैं, आई ऑइंटमेंट जो है हम ऑइंटमेंट यूज करता है, तो आई ऑइंटमेंट रिजल्ट कहाँ मिलेगा? उसी लाइनिंग में, आई म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो उसको हम कंजेक्टिवल रूट कहेंगे। देन है ऑरिक्यूलर रूट यानी इनसाइड द ईयर। अगर ईयर में हमें ड्रग का यूज करना है तो ये रूट प्रीफर करते हैं ऑरिकुलर रूट। जैसे कि ईयर ड्रॉप है, वो क्या करेंगे, उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में उसका रिजल्ट शो करेंगे। देन इनहलेशन एंड नासल रूट, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में रनिंग ऑफ नोज, देन nose pain, swelling of the lungs, contraction of the respiratory tract, then congestion of the respiratory tract। इस सिचुएशन हम क्या करते हैं, इनहलेशन और
नासल स्प्रे यूज करते हैं टू रिलीफ इन पर्टिकुलर एरिया, है ना, तो उससे उसके वजह से क्या होगा, जो भी कंजेशन है उस प्लेस में वो क्या होगा, रिलीफ मिलेगा उस कंजेशन में और डायलेशन ऑफ द मसल होगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग प्रॉपरली कर सकेंगे। इनहेलेशन रूट यूज करके हम ड्रग इनहेल करते हैं, लोकली इफेक्ट मिलता है, जैसे कि हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होता है, डायलेशन ऑफ मसल एंड जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है रेक्टल रूट एंड वजाइनल यूज। ठीक है, तो रेक्टली हम ड्रग देते हैं बाय यूजिंग द रेक्टल रूट एंड वजाइना में अगर इन्फेक्शन होता है तो बाय यूजिंग द वजाइनल रूट या एडमिनिस्ट्रेट ड्रग इनटू द वजाइना। सब है लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से है, टॉपिकल, कंजेक्टिवल, ऑरिकुलर, इनहेलेशन, नासल, रेक्टल एंड वजाइना। क्या है लोकल और सिस्टमिक का? सिस्टमिक रूट क्या है, ड्रग हम एक प्लेस पे देते हैं जिसका थेरापेटिक इफेक्ट हमें दूसरे प्लेस में मिलता है। फर्दर क्लासिफाइड एज इंटरल रूट एंड पैरेंट्रल रूट। इंटरल रूट में क्या होता है, थ्रू GIT ड्रग पास होती है, यानी 101% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फिर जो ड्रग हम ओरली लेते हैं जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, जो भी हम ओरली ड्रग करते हैं वो GI से होके क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से होके लीवर को कनेक्ट रहती है, जिसमें लॉट्स ऑफ कैपिलरी कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है, यानी क्या, जो इंटेस्टाइन में ड्रग है, जो एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग है इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, लेकिन जो ये हिपैटिक पोर्टल वेन है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब ड्रग लेके जाती है लीवर में, और लीवर में जाने के बाद उस ड्रग का क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसी वजह से ओरली एंड अपर रेक्टल पोर्शन में, अपर रेक्टल पोर्शन में क्यों, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है उसका कैपिलरी नेटवर्क जो है वो गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, देन स्प्लीन, अपर रेक्टल पोर्शन उसमें रहता है। ठीक है, और वो कैपिलरी फर्दर कहाँ कनेक्टेड रहती है, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि सप्लाई करती है ब्लड का टू द लीवर। ठीक है, यानी ड्रग कहीं से भी गई ओरल रूट और अपर रेक्टल रूट से तो कहाँ जाने वाली है, लीवर में, और लीवर में जाने के बाद उसका क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी डिग्रेडेशन। बिकॉज लीवर में क्या है, लॉट्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लीवर। ये एंजाइम क्या करेंगे, ड्रग पे एक्ट करेंगे और उसका डिग्रेडेशन करेंगे। डिग्रेडेशन होने के बाद ड्रग की जो अमाउंट है, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत कम होगी टू गिव द थेरापेटिक इफेक्ट। ठीक है, सिस्टमिक रूट में दूसरा आता है पैरेंट्रल जो रूट हम यूज करते हैं उसमें ड्रग जो है GI से होकर नहीं जाएगी, यानी उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा फर्स्ट पास में। सो जो ये पैरेंट्रल रूट है, नो फर्स्ट पास इफेक्ट, क्विक इफेक्ट, लेस अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड देगा। क्यों, बिकॉज ड्रग का डिग्रेडेशन ही नहीं होने वाला है लीवर में। इट विल गिव क्विक रिजल्ट, बिकॉज जैसे ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे वो ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके सर्कुलेशन में आएगी और सर्कुलेशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसका हमें थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। फर्दर क्लासिफाई होते हैं इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में डिफरेंट रूट है, जैसे कि इंट्रावेनस है, इंट्रामस्क्यूलर है, सबक्यूटेनस रूट है, देन इंट्राडर्मल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, जो कि नी जॉइंट में, नी पेन में, नी जॉइंट में हम ड्रग इंसर्ट करते हैं। इंट्राथीकल है, जिसमें हम स्पाइनल रूट में अगर हमें इफेक्ट चाहिए होता है तो हम ये रूट प्रीफर करते हैं, इंट्राथीकल। ठीक है, तो ये पैरेंट्रल में इंजेक्टेबल। अब पैरेंट्रल में नॉन इंजेक्टेबल कौन से रूट है, यानी हमें क्विक इफेक्ट मिलता है, जिसमें फर्स्ट पास भी, ड्रग का फर्स्ट पास भी नहीं होता, क्विक इफेक्ट भी मिलता है और डोज भी कम लगता है। ऐसे कौन से नॉन पैरेंट्रल रूट है? पैरेंट्रल नॉन इंजेक्टेबल जो रूट है उसमें है बक्कल जो रूट है, इस रूट में ड्रग बिटवीन गम्स एंड चिक्स, यानी बिटवीन गम्स एंड चिक, मेरे एक वीडियो में मैंने ये बक्कल और सबलिंगल रूट अच्छी तरह से बताया है विद द एग्जाम्पल। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई। सबलिंगल जो रूट है उसमें हमें जो है हम ड्रग टंग के नीचे रख देते हैं, सबलिंगल रूट। ये भी जो रूट है उसमें हमें क्या मिलता है, क्विक इफेक्ट, क्विक थेरापेटिक इफेक्ट मिलता है। ये इस रूट में क्यों मिलता है? बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, हमारे माउथ में क्या रहता है, कंटिन्यूअसली सलाइवरी सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ड्रग फास्टली डिजोल्व होके फिर फास्टली एब्जॉर्ब होती है और जैसे एब्जॉर्ब होती है वो ब्लड में जाती है,
ठीक है। तो यहाँ वो GI से होके नहीं जाएगी तो फर्स्ट पास भी नहीं होगा, जैसे वो ब्लड में जाएगी वो उसका इफेक्ट दिखाना चालू करेगी। देन नेक्स्ट जो है नासल रूट ऑल्सो कम्स अंडर द नॉन इंजेक्टेबल रूट विच ऑल्सो गिव्स द क्विक इफेक्ट इन केस ऑफ द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नासल रूट प्रीफर करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें अगर ड्रग का इफेक्ट चाहिए होता है तो हम ये रूट प्रीफर करते हैं, नासल रूट, इनहेलेशन रूट ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो नॉन इंजेक्टेबल रूट and which comes under the parenteral route. Then lower rectal route, transdermal route भी नॉन इंजेक्टेबल सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखे हैं। जो बोर्ड है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ रेड से स्टार्ट है, कुछ लेड से हैशटैग है। तो इनहेलेशन एंड नासल रूट है वो क्या है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोकल इफेक्ट के लिए भी ये नासल और इनहेलेशन रूट यूज करते हैं। और इनहेलेशन रूट सिस्टमिक में, पैरेंट्रल में, नॉन इंजेक्टेबल में भी है। रेक्टम, अब ये रेक्टल रूट जो है, रेक्टल रूट लोकल में भी है, प्रेस्टिमिक में भी आता है। सिस्टमिक में इंटरल रूट में रेक्टम आता है और सिस्टमिक में पैरेंट्रल में भी क्या आता है, रेक्टल रूट आता है। भी ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और सिस्टमिकली भी ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इट इज टोटली डिपेंड ऑन विच पार्ट ऑफ रेक्टम यू आर यूजिंग फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जैसे कि अगर आप अपर रेक्टम यूज करोगे, अपर रेक्टम का अपर पोर्शन, अपर पार्ट अगर यूज करोगे फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो ड्रग है वो फर्स्ट पास में एंटर करेगी, जिसमें हमें ड्रग का डोज ज्यादा देना पड़ेगा। एंड अगर आप रेक्टम का लोअर पार्ट यूज करोगे फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें फर्स्ट पास नहीं होगा, यानी ड्रग का डोज कम लगेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर सेम डोज आप यूज कर रहे हो और उसको आप लोअर रेक्टम पोर्शन में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो तो इट विल प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट। तो इस तरह से ये रूट जो है इस पे डिपेंड रहती है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, और ड्रग का इफेक्ट, कितने फास्ट हमें ड्रग का, अगर क्विकर ड्रग का इफेक्ट चाहिए होता है तो हम सिस्टमिक रूट प्रीफर करेंगे। सिस्टमिक में भी पैरेंट्रल रूट प्रीफर करेंगे, जिसमें ड्रग फर्स्ट पास में भी नहीं आएगी, ड्रग का डोज भी कम लगेगा और क्विक इफेक्ट मिलेगा। उसी पोर्शन में आपको रिजल्ट चाहिए तो आप लोकल रूट प्रीफर करोगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर पेशेंट को हायर डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, अगर जो ड्रग बहुत ही नॉक्सियस है, या वोमिटिंग हो सकती है, उसी सिचुएशन में हम रेक्टल रूट प्रीफर करेंगे, ठीक है। ये जो बक्कल और सबलिंगल रूट है हम कब प्रीफर करेंगे, इन केस ऑफ, मेरे की वीडियो में मैंने बताया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। इज ऑल अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।